हेलो एवरीवन, दिस इज सागर साई। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बड़े अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, ये है आपका अपना चैनल सागर बंसल, जहां पे आपको साइंस, मैथ और रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है। अभी आपका ऑनगोइंग चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 10 साइंस का। तो जिन बच्चों ने पिछले 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हो वो इस 4th पार्ट को देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है, हमारा चैप्टर समझ में आता है, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कम से कम 5 जनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से जल्दी, ये है आपका अपना चैनल, यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स अपलोड होंगे, तो कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आप लोगों के अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग जानते हैं 2020 और 21 में जो आपका सिलेबस है साइंस का, उसमें आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला टॉपिक कट चुका है, इसलिए वो आपको नहीं कराया जा रहा है। तो आज की जो वीडियो है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपका स्टार्ट होता है पहला टॉपिक डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपका थ्योरेटिकल भी है और आपका प्रैक्टिकल भी है। तो डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करा जाता है डीसी से, और अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों एसी से। तो जो करंट आपका सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जो करंट आपका सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, कौन से डायरेक्शन में? सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसे डायरेक्ट करंट बोला जाता है। जो करंट आपका रिवर्स करता है, जिसकी डायरेक्शन क्या करता है? डायरेक्शन जिसकी रिवर्स कर देता है, जिसकी डायरेक्शन, उसे आप क्या बोलते हैं बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो। क्या बोलते हो उसे आप? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो। ठीक है। जो पोलैरिटी होती है डीसी करंट की, जो पोलैरिटी होती है डीसी करंट की वो फिक्स होती है। जो पोलैरिटी होती है डीसी करंट की वो फिक्स होती है, और जो एसी करंट की पोलैरिटी है बच्चों वो फिक्स नहीं होती। एसी करंट की पोलैरिटी आपकी फिक्स नहीं होती, राइट। जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो जीरो होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो जीरो होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो आपकी 0 हर्ट्ज होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है बच्चों। नाउ some sources of DC are dry cell car battery DC generator, and some source of AC are bicycle dynamos, overhouse generators and so on। तो कभी कभी आ जाता है नेम सम सोर्सेज ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट एंड नेम सम सोर्सेज ऑफ एसी। तो आप लोग बच्चों यहाँ से क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे डीसी के सोर्स और एसी के सोर्स। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? बताते रहिएगा। आगे चलते हैं। नाउ ये आपका क्वेश्चन आता है इसका, जो एसी है, जो एसी है आपकी वो ट्रांसमिट होती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। जो एसी है वो आपकी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफर हो जाती है विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के लॉस के। ठीक। दो डिवाइस ऐसे हैं जिन्हें डीसी सप्लाई चाहिए। आपके घर में दो डिवाइसेस ऐसे हैं जिन्हें डीसी सप्लाई चाहिए। अब वो होता है बेटा रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो एंड टेलीविजन आर द टू डिवाइसेस विच नीड अ डीसी सप्लाई। और आपके इन दोनों जो आपके अप्लायंसेज हैं, क्योंकि आपके घर में तो एसी आती है, तो आपके घर में क्या है, जो ये दो स्पेशल डिवाइस हैं, इनके अंदर क्या लगा हुआ है बच्चों? डायनेमो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डायनेमो लगा हुआ है, जो आपके एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में। जो आपके एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अर्थिंग का मतलब क्या है? आपने सुना होगा जो आपकी जो वायर होती है उसके अंदर 3 वायर होते हैं, एक तो लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, और तीसरा एक ग्रीन कलर का वायर होता है जिसे बोलते हैं हम अर्थ वायर। ठीक है। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्यों लिया गया? अर्थिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया गया ताकि कभी भी आपको मेटल बॉडी से अगर जो करंट है वो टच होकर आपकी बॉडी पे ना लग जाए, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक से क्या करना है? प्रिवेंट करना है, तो क्या करा जाता है? तो अर्थिंग करी जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपकी मेटल बॉडी है उसे क्या करा जाता है बच्चों? उसे अर्थ करा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो होता क्या है, यानी कि जो आपका अप्लायंस है उसे जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जो आपका जो मेटल बॉडी है उसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा? अर्थ का जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है। तो जब अगर किसी ने मेटल बॉडी को टच कर लिया, करंट उसके थ्रू पास भी हो रहा है, तो वो करंट आपके बॉडी के थ्रू पास होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, तो आपको करंट नहीं लगेगा। जैसे कि आपको पता है पहले के जो अप्लायंसेस थे उसमें 2 पिन का प्लग आता था, आजकल 3 पिन का प्लग आता है, यानी एक लाइव वायर को डिनोट करता है, एक न्यूट्रल वायर को, तीसरा जो पिन होता है वो आपका अर्थ वायर को डिनोट करता है, राइट।
तो आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा कब, जब आप वुडन प्लैंक पे खड़े हो जाएंगे, यानी कि वुडन टेबल पे या वुडन के सपोर्ट से खड़े हो जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वुड एक तरीके का क्या है बच्चों, इंसुलेटर है। वुड एक तरीके का क्या है, इंसुलेटर है, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एक केबल दिखा रखी है, केबल के अंदर 3 वायर हैं आपकी, एक तो लाइव वायर है रेड कलर की होती है, न्यूट्रल वायर है ब्लैक कलर की होती है, और एक आपकी अर्थ वायर है ये आपकी ग्रीन कलर की होती है। तो आपको याद रहेगा, डिफरेंस बता सकते हो तीनों वायर के बीच में। रेड वायर आपका कैसा होता है, लाइव वायर होता है, जो ब्लैक कलर का होता है वो आपका न्यूट्रल वायर होता है, उसके अंदर कोई करंट नहीं होता, और अर्थ वायर आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपकी एक केबल होती है जिसके अंदर 3 तरीके के वायर होते हैं आपके। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अगर आपका सर्किट में ज़्यादा फ्लो कर जाए, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में ज़्यादा फ्लो कर जाए तो उस केस में दो चीज़ें हो जाती हैं सर्किट में, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या ओवरलोडिंग हो जाएगी। अब शॉर्ट सर्किट क्या है और ओवरलोडिंग क्या है ये पढ़ो। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी प्लास्टिक इंसुलेशन जो होती है, जो ऊपर की कवरिंग होती है, या तो लाइव वायर की या न्यूट्रल वायर की, गेट स्टोन, यानी कि ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो यानी कि जो उसकी प्लास्टिक इंसुलेशन है वो ऊपर से जल जाएगी, तो 2 वायर जो है वो आपस में टच कर जाएंगी और आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इस टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसे ही क्या बोला जाता है बच्चों, इसे ही शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। ठीक है, जिस कंडीशन में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगी सर्किट की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस होगी सर्किट की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी आपके सर्किट में, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा और फायर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी सर्किट में आपकी फायर स्टार्ट हो जाएगी और हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ दूसरी कंडीशन है आपकी ओवरलोडिंग की। अब ये ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग में अगर व्हेन टू मच अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, जब एक सॉकेट में हम बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर देते हैं तो हम बोलते हैं ओवरलोडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ओवरलोडिंग हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, सर्किट से लार्ज करंट आपका ड्रॉ होगा, जो कॉपर वायर होगी वो आपकी इतनी ज़्यादा हीट होनी स्टार्ट हो जाएगी कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और फायर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपकी वायरिंग है उसे किससे प्रोटेक्ट करा जाएगा बच्चों, फ्यूज से प्रोटेक्ट करा जाएगा। किससे प्रोटेक्ट करा जाएगा, फ्यूज से प्रोटेक्ट करा जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग सभी बच्चों को क्लियर हो गया। लाइक करके बताता जाइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब जो आपका सर्किट है वो किससे प्रोटेक्ट होता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज से। अभी फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक आपका सेफ्टी डिवाइस होता है जिसकी बहुत पतली सी लेंथ होती है वायर की, और वो वायर आपका किसका बना होता है बच्चों, टिन प्लेटेड कॉपर वायर का। किसका बना होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर का। याद रखेंगे, फ्यूज वायर आपका टिन प्लेटेड कॉपर वायर का बना हुआ होता है, पेपर में पूछ लिया जाता है। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होने से मतलब है कि अगर जरा सा भी हैवी करंट सर्किट में ड्रॉ होगा ज़्यादा तो तुरंत क्या होगा, आपका जो सर्किट होगा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूज वायर है वो आपकी मेल्ट हो जाएगी। जब फ्यूज वायर आपकी मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा और जो करंट है वो आपकी सेफ वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा। और आपके कहने का मतलब यह है, आपके घर में जो कॉस्टलियर अप्लायंसेज हैं, जो हैवियर अप्लायंसेज हैं, वो आपके फूकने से बच जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जब आपका सर्किट में प्लेस करता है तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी जिसकी वजह से आपकी जो फ्यूज वायर है वो आपकी हीट होना स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कॉपर, सिंपल कॉपर वायर से कम होता है, तो फ्यूज वायर आपकी मेल्ट कर जाएगी और सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्विच ऑफ हो गई और आपके सर्किट को डैमेज नहीं होगा और आपके जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो आपके बच जाएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने टिन प्लेटेड कॉपर वायर के लिए प्योर कॉपर वायर क्यों नहीं ली, तो प्योर कॉपर वायर इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूज वायर। वाई, बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो सर्किट को हो सकता है ब्रेक ना कर पाया। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट कम किसका होता है बताइए, किसका, तो मेल्टिंग पॉइंट कम किसका होगा आपका,
कॉपर वायर का आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वो हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर उसे चाहिए, ठीक है। पर टिन प्लेटेड कॉपर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। उससे क्या होगा, जरा सा भी अगर हैवी करंट ड्रॉ हुआ तो तुरंत सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा और आपके घर के जो कॉस्टली और हैवी अप्लायंसेस हैं वो फूकने से बच्चों बच जाएंगे। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है, वो फूकने से आपके बच जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये एमसीबी क्या होता है। MCB स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपका, ठीक है, वो यूज़ करा जाता है आपका मेन सर्किट में। कहाँ यूज़ करा जाता है बच्चों, वो मेन सर्किट में यूज़ करा जाता है टू कट ऑफ द सप्लाई इमीडिएटली व्हेन द फॉल्ट अकर इन द सर्किट। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और MCB आपका फ्यूज वायर की जगह कहाँ पे लगाया जाता है, मेन सर्किट पे लगाया जाता है, ताकि आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ कर दें जब भी कोई फॉल्ट अकर हो आपका सर्किट में। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो MCB है वो कौन से इफेक्ट पे वर्क करता है। आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिया गया होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दिया गया होगा। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपका MCB है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है, आपका जो MCB है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करता है। सही बच्चों को क्लियर हो गई बात, पक्का। आगे चलते हैं। नाउ हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कैसे खतरे होते हैं, कैसे कैसे डेंजर होते हैं। फर्स्ट, इफ अ पर्सन हैपन्स टू टच अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर, अगर कोई पर्सन गलती से लाइव इलेक्ट्रिक वायर को टच कर दे, ही गेट्स अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, उसे बहुत तेजी से झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है, और जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। द डिफेक्ट इन द हाउस होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शन, डिफेक्टिव स्विचेस, सॉकेट्स एंड प्लग कैन कॉज स्पार्कलिंग एंड लीड्स टू फायर, ठीक है। अब सर्किट में आपके डिफेक्टिव लूज कनेक्शंस भी हो सकते हैं, डिफेक्टिव स्विचेस भी हो सकते हैं, सॉकेट्स और प्लग भी आपके डिफेक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्पार्कलिंग हो सकती है और फायर जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने पड़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। अगर पर्सन कोई गलती से लाइव इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लेता है, फायर स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत जल्दी से भाग के मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ कर देनी चाहिए। सही बच्चों क्लियर है। सेकंड, अगर कोई पर्सन लाइव इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लेता है तो उसे इंसुलेटेड सपोर्ट, यानी जिसके थ्रू करंट पास नहीं होता, चाहे वो वुड का हो, प्लास्टिक का हो या रबड़ का हो, तो इनमें से कोई भी वुडन है, अगर आप इलेक्ट्रिक सपोर्ट दे देते हो या प्लास्टिक इलेक्ट्रिक सपोर्ट दे देते हो या फिर आप रबड़ सपोर्ट दे देते हो, तो उसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा और वो पर्सन उससे छूट जाएगा। किससे, शॉक से। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शुड बी गिवन अर्थ कनेक्शन। सबको क्या देना चाहिए, सबको अर्थ कनेक्शन दे दो, ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें, तो सारे के सारे जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं सबको क्या दे दो, अर्थ कनेक्शन दे दो। सही बच्चों को क्लियर हो रही है बात। तो बेटा ये थे आपके प्रिकॉशन किसके, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। इसी के साथ पार्ट 4 के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा आपको पूरा चैप्टर करा दिया गया है, जल्दी से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए। इससे पहले हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, आपका ये चैप्टर आप लोग पढ़ लेना चाहिए आपको, इससे पहले मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो ऐसे ही अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, 5 जनों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसके बाद आपका क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट होगा, तो अपने छोटे भाइयों को भी चैप्टर क्या करिए, चैप्टर समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, राइट। तो 9 से लेकर 12 तक आपका ये चैनल है, सभी के लिए वीडियोज उस पर आती रहेंगी, सभी के लिए अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक हम लोग इस पर लाते रहेंगे, इजी कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो एक बार बोल दीजिए मेरे साथ, जिज्ञासा है तो मुमकिन है। सागर सर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद you. Keep it up and all the best.